आपने श्री जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के बारे में तो सुन ही रखा होगा। हर वर्ष अनेक लोग उस रथ यात्रा में शामिल होते हैं और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं जब वह भगवान की उस रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान के रथ को धक्का लगाते हैं। जब व्यक्ति का हाथ भगवान के रथ को स्पर्श होता है उस समय ऐसा अनुभव होता है कि परमात्मा ने इस जीव पर विशेष कृपा की हो। आपको पता है, एक समय ऐसा भी आया था कि एक व्यक्ति के आदेश से वह रथ स्वतः ही अपने आप चलने लगा। सुनकर आश्चर्य होगा। एक बार भक्त हरियानंद जी जगन्नाथपुरी के दर्शन की लालसा से जगन्नाथपुरी पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने पर वहाँ के पंडितों ने उन्हें बताया, कुछ समय पूर्व यहाँ रथ यात्रा निकाली जाएगी। हमारी इच्छा है आप भी उस रथ यात्रा में शामिल होइएगा। वहाँ रहने वाले भक्तों की यह विनती सुनकर भक्त हरियानंद जी ने विचार किया, अब यहाँ पहुँचे हैं तो परमात्मा की रथ यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो। ऐसा सोचकर वह कुछ दिन वहाँ पर रुके। अब रथ यात्रा का समय आया। भगवान बलभद्र, भगवान श्री कृष्ण और सुभद्रा जी को रथों पर विराजमान किया गया। भक्त बड़े उत्साह के साथ रथ को खींचते जा रहे थे, लेकिन अचानक से एक स्थान ऐसा आया जहां रथ अपने आप रुक गए। बहुत कोशिश करने पर भी रथ थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ रहा था। लोगों के मन में चिंता होने लगी और वहां रहने वाले ब्राह्मण विचार करने लगे, हमसे ऐसा कौन सा अपराध बन गया है जो रथ आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है। तब बहुत विचार करते करते वह सोचने लगे, क्या हुआ है, ऐसा कौन सा अपराध किससे बना है जिसके कारण रथ आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि उस रथ की अनादि काल से परंपरा है, वह धीरे धीरे चलता ही रहता है, किसी स्थान पर रुकता नहीं है। पर आज जब रुक गया, लोगों के मन में अनेक संशय होने लगे। यह बात देखकर भक्त हरियानंद जी ने सबको आदेश देते हुए कहा, सब रथ से दूर हो जाओ। उनकी यह बात सुनकर पहले तो ब्राह्मणों ने उनकी बात पर गौर नहीं किया। वह पुनः धक्का देकर रथ को आगे की ओर चलाने लगे। पर फिर से श्री हरियानंद जी ने कहा, मैं आप सबसे विनती करता हूँ, आप सब दूर हट जाइए, यह रथ स्वतः ही चलेगा। जब हरियानंद जी ने इस प्रकार कहा तब ब्राह्मणों ने उनकी आज्ञा मानकर अपने आप को रथ से दूर कर दिया और उस समय एक आश्चर्यमय घटना घटित हुई जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। कहते हैं उस समय भक्त हरियानंद जी ने एक प्रार्थना की। परमात्मा को प्रार्थना कर कहने लगे, हे नाथ, यह रथ आपका है, इस पे रथी भी आप हो, इसे आप स्वतः ही चलाइए। कहते हैं भक्त की प्रार्थना सुनकर वह तीनों रथ अपने आप चलने लगे। जगन्नाथ रथ की एक विशेषता होती है, उस रथ में कोई घोड़े नहीं जुतते हैं, वह सारा रथ लकड़ी का बनाया जाता है। अब भक्त का आदेश मानकर वह तीनों रथ स्वतः ही 100-200 कदमों तक अपने आप चलने लगे। यह लीला देखकर सारे जगन्नाथपुरी वासी हैरान हो गए। वह दौड़ते हुए भक्त हरियानंद जी के शरण में गिर प्रणाम कर कहने लगे, हे भक्तराज, आप धन्य हो, हमसे बड़ा अपराध हुआ। हमने तो अज्ञानवश आपका अपमान किया है। पहले दिन तो हमने आपको निम्न वस्त्रों में देखकर मंदिर में भी नहीं जाने दिया था, पर आज परमात्मा ने यह लीला दिखाकर हमारे मन में आपके प्रति विश्वास को और अधिक बढ़ा दिया है। तब भक्त हरियानंद जी कहने लगे, यह परमात्मा की ही कृपा है, वह अपने भक्तों का मान स्वतः ही बढ़ा देते हैं। अब भक्त हरियानंद जी का यह चमत्कार देखकर अब तो जगन्नाथपुरी में सब लोग भक्त हरियानंद जी की जय जयकार करने लगे। तब भक्त राज ने कहा, यह मेरी जय जयकार नहीं, यह मेरे प्रभु की जय जयकार है, जो अपना मान घटाकर भी मुझ जैसे भक्त का मान बढ़ा देते हैं। तो ऐसे भक्त वसल भगवान जो हर समय अपने भक्तों का हर स्थान पर मान बढ़ा देते हैं, ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।